अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, अब इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट, फ़्लाइट्स की अपडेट है दुबई की, और एक स्टोरी आपको शेयर करूंगा फ़्लाइट्स के रिगार्डिंग। तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी अपडेट सऊदी अरब की मिल जाए, ठीक है ना। सबसे पहले आपको शेयर करता हूं आज की वीडियो में, जैसा कि कल मैंने कहा था कि कुछ ट्रैवल्स वाले आपको बता रहे हैं कि 14 जून से दुबई की फ़्लाइट्स का बैन हट जाएगा। मैंने आपको कहा था कि जब तक ऑफिशियली स्टेटमेंट ना आ जाए तब तक आप टिकट बुक मत कीजिएगा। तो एक बुरी खबर है, आपको शेयर कर रहा हूं कि जो यूएई गवर्नमेंट है, दुबई की फ़्लाइट्स को 30 जून तक फ़्लाइट सस्पेंड कर दिया गया है। इंडिया से दुबई जाने वाली, इंडिया से यूएई जाने वाली फ़्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया गया है। जिनके पास में यूएई का गोल्डन वीज़ा है, जिनके पास में आपको जो हेल्थ सेक्टर के जो भी लोग हैं वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं इस टाइम पर दुबई अगर जाना हो तो। बाकी नॉर्मल आप अगर इस टाइम पे दुबई जाना चाहेंगे तो आपको पता है कि बैन है, लेकिन ये बैन को 30 जून तक बढ़ा दिया है। मैंने कल कहा था ना आपको कि कोई भी टिकट बुक मत कीजिएगा। अब देखो, बहुत सारे भाई हमारे ऐसे होंगे जिनको जल्दी रही होगी, चलो 14 जून को फ्लाइट जाएगी तो हम पहले ही बुकिंग कर लेते। बहुत लोगों का पैसा इसी तरीके से फंस चुका है, तो होशियार रहिए ऐसे। इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ वीडियो में आप लोगों को। अगली अपडेट शेयर करता हूँ आपको सऊदी अरब की। तो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐलान मतलब नहीं, वार्निंग दिया गया। वार्निंग ये है कि हमारे बहुत सारे जो सऊदी में भाई हैं, टिकटॉक पे वीडियो देख रहे होंगे, एक लड़की है और बहुत सारे लोग हैं जो वो लड़की बोल रही है कि आप अगर कोरोना की वैक्सीन ले लिए हो, कहीं पर भी ले लिए हो, तो आपकी लाइफ सिर्फ 2 साल है, 2 साल के बाद आप मर जाओगे। तो ऐसे बहुत सारे फेक वीडियोस है, लाइक्स और फॉलोअर्स पाने के लिए, जल्दी फेमस होने के लिए आपको मिसगाइड कर रहे हैं। तो इसी के हवाले से सऊदी गवर्नमेंट ने ट्वीट करके बताया है कि बहुत सारे हाई लेवल में वैक्सीनेशन किया जा रहा है और ऐसा कोई भी अफवाह फैलाना कानूनन जुर्म है। बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पर जो फेक अफवाह फैलाते हैं। आपको मैं एक और फोटो शेयर कर रहा हूँ उर्दू न्यूज़ की। पब्लिक प्रोसिक्यूशन जो सऊदी अरब की है, उन्होंने वार्निंग दिया है कि किसी भी सोशल मीडिया पर गलत अफवाह मत फैलाइए, किसी को भी गुमराह करना कानूनी बोलते हैं ना, कानूनी कार्रवाई की जाएगी आप पर। और झूठी न्यूज, झूठी बात शेयर करना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। 5 साल तक की सजा और 30 लाख रियाल का जुर्माना आपके ऊपर आ जाएगा। तो 30 लाख जुर्माना भरना चाहते हो तो फिर फैलाओ। आपको क्या लगता है, टिकटॉक पे जो आप लोग वीडियो बना बना करके वायरल कर रहे हो, तो क्या पब्लिक तो देख रही है, तो क्या सरकार नहीं देख रही है? अरे आपको मालूम होना चाहिए कि सऊदी अरब में टिकटॉक चल रहा है और इंडिया में टिकटॉक नहीं चल रहा है। तो इंडिया में टिकटॉक नहीं चल रहा तो इंडिया की गवर्नमेंट ने बैन किया ना, तो सऊदी की गवर्नमेंट जब तक अलाउ किया तभी तो टिकटॉक चल रहा है। कोई भी वीडियो में कोई भी चीज़ ऐसी रहती है तो गवर्नमेंट को पता चल जाता है, ठीक है। ऐसे भी आपके फ़ोन में तवक्कलना है तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो अफवाह मत फैलाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक भाई ऐसे करते हैं, जो भी गलत करता है भाई मत करो। किसी भी प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, कहीं पर भी, फेसबुक, कहीं पर भी अफवाह फैलाना आपके लिए भारी पड़ सकता है। याद है 2-3 साल पहले बहुत सारे भाई हमारे गलत काम किए हैं, कई सारे लोग फोटो शेयर किए, तो वो काम हो चुका है, डिपोर्ट भी किए जाओगे, लाइफ टाइम सऊदी अरब भी नहीं आ सकते और 30 लाख रियाल का जुर्माना भी आ सकता है आपके ऊपर। अगली अपडेट जो है ये एक स्टोरी भी है और रियल भी है। आपको मैं जो अभी बता रहा हूँ ये फिलीपींस की फ्लाइट का बैन हटा है, इसके ऊपर है। अब ये मैं आपको क्यों शेयर कर रहा हूँ, शेयर करना जरूरी है क्योंकि आपको कुछ मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे देशों की फ्लाइट पर बैन लगा था, इसी तरीके से फिलीपींस की फ्लाइट पर भी बैन लगा हुआ था, ठीक है। तो फिलीपींस के एम्बेसी ने सऊदी गवर्नमेंट से बातचीत करके फ़्लाइट खुलवा ली, लेकिन जो भी वर्कर्स काम करते थे सऊदी में वो ट्रैवल करने लगे तो 7 दिन क्वारंटाइन का पैकेज इनको खरीदना पड़ा। इनको जो फिलीपींस के लोग थे उन्होंने कंप्लेन किया अपने फिलीपीनी एम्बेसी में, तो उन्होंने सऊदी गवर्नमेंट को तुरंत बात की कि हमारे जो भी फिलीपीनी लोग हैं अगर जाते हैं, जो वर्कर्स हैं ओनली, उनको क्वारंटाइन ना किया जाए। आप हमें एश्योरिटी दीजिए, 100% बोलिए कि क्वारंटाइन नहीं होगा। तो ऐसे होते हैं, बोलते हैं ऐसे होते हैं एम्बेसी और ऐसे होते हैं सपोर्टिव गवर्नमेंट। तो फिलीपीनी गवर्नमेंट ने 100% सक्सेसफुली कल के दिन से, जो मैंने आपको शेयर किया ट्विटर पर, आपको फोटो शेयर कर रहा हूँ, तो कल के दिन से उन्होंने फाइनली ट्रैवल बैन अपना हटवा लिया और किसी को भी क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। इस फिलीपीनी वाले लोगों को किसी को भी क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। हमारी इंडियन गवर्नमेंट सोच रही है, देखो ट्रैवल बैन इस देश पे भी लगा था और सऊदी ने भी लगाया था, इसी तरीके से अपने इंडिया में भी बैन है, सऊदी ने भी बैन लगाया। अगर बातचीत करेगा तो मसला हल हो सकता है, लेकिन यहाँ तो राजनीति तो और राजनीति ही हो रही है। अब हमारे बहुत सारे भाई बोलेंगे कि जावेद भाई आपने सही कहा या गलत कहा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो देखो गवर्नमेंट ऐसी होती है, जब तक हम बात नहीं करेंगे, जब तक हम बात छेड़ेंगे नहीं तो आगे की बात कैसे होगी, राइट ना। और ऐसा नहीं है कि फिलीपीन में कोरोना के केस नहीं निकल रहे थे कोरोना के केस, फिर भी देख लो ओपन हो गया,
ठीक, अगली अपडेट आपको शेयर करता हूं कोरोना की। तो आज है 30 मई और आज 907 केस निकले हैं, 1201 ठीक हुए हैं, 13 इंतकाल किए हैं। रियाद में 258 केस निकले हैं, मक्का में 232, ईस्टर्न में 139, मदीना में 86, असीर में 65, जजान में 39, अलकसीम में 33, हाइल में 14, नजरान में 13, ताबुक में 12, अलबाहा में 9, नॉर्दर्न बॉर्डर में 4 और अर्जौफ में 3 केस निकले हैं। टोटल एक्टिव केस सऊदी अरब में 9,706 बचे हैं। टोटल दवाई की बात करें सऊदी अरब में तो 1,38,80,516 लोगों को कोरोना की दवा लग चुकी है। इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में सेकंड डोज भी बहुत जल्द लग जाएगी। अपडेट अभी नहीं है मेरे पास में। और लास्ट में आपको शेयर करना चाहूँगा अपने यहाँ की खबर है टीकाकरण के बारे में। तो दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में प्रवासी भारतीयों विदेश जाने वाले छात्रों के लिए कोविड टीकाकरण प्राथमिक मांगी गई है। मतलब कि दिल्ली उच्च न्यायालय तक बात पहुंचाई गई है। जो भी बाहर में काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं उनको पहले कोरोना की दवाई लगाए जाए और जल्दी से जल्दी इनके लिए सोचा जाए। तो हाई कोर्ट में टीकाकरण के लिए याचिका दायर की गई है। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप सब लोग कोविशील्ड की दवा लगा लीजिए। बार बार पूछ रहे हैं कि कौन सी दवा लगाएं। कोविशील्ड, अपने यहाँ 2 वैक्सीन हैं, तीसरी स्पुतनिक आ गई है। तो अभी फिलहाल कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगती है। तो कोविशील्ड दवा लगाइए, सेफली आगे आपके लिए बढ़िया रहेगा। दोनों डोज लगाने के बाद ही आप बिना क्वारंटाइन के सफ़र कर सकते हैं। मतलब कि आपको कोई भी क्वारंटाइन पैकेज सऊदी में नहीं लेना होगा। हालांकि आप किसी दूसरे देश से आएंगे तो 14 दिन क्वारंटाइन उस देश में आपको रहना होगा। आप किसी भी देश से आते हैं, दवा लगाने का एक फ़ायदा है कि आपको सऊदी में क्वारंटाइन पैकेज नहीं खरीदना होगा। ठीक है ना। तो ये थी आज की ज़रूरी अपडेट। और आपको बता दूं कि आज दोपहर से ही सऊदी अरब में 11 देशों की फ़्लाइट का बैन हटा लिया गया है। यूएई से भी बैन हट चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। 9 देशों पर फ्लाइट का बैन और लगा है। तो इंशाअल्लाह इस पर भी बहुत जल्द अपडेट आ जाएगी, तो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी जानकारी के लिए। तो आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए ऊपर में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, सेफ्टी से रहिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।